किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे जिन भाइयों के पास ज़मीन नहीं होती, ज़मीन की किताब नहीं होती, उनको ट्रैक्टर कैसे फाइनेंस होता है। तो आज हम फाइनेंस से संबंधित चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए ट्रैक्टर पर कितना ब्याज लगता है, पुराने ट्रैक्टर पर कितना ब्याज लगता है अगर आप ट्रैक्टर फाइनेंस कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपके पास ज़मीन नहीं है तो उन परिस्थितियों में कैसे आप ट्रैक्टर फाइनेंस करा सकते हैं, सब चीज़ें हम विस्तृत इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम। और आज मैं हमारे खेत पर बैठा हूं, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे गेहूं लगे हुए हैं। और सभी भाइयों के लिए जो है, सभी देशवासियों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, उनके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का पर्व जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे फाइनेंस को, ठीक है। 3 भाग हमारे रहेंगे। नया ट्रैक्टर कैसे फाइनेंस करवाएं, उस पर कितना ब्याज लगता है। पुराना ट्रैक्टर कैसे फाइनेंस करवाएं, उस पर कितना ब्याज लगता है। और जिन भाइयों के पास ज़मीन नहीं है उनको ट्रैक्टर किस प्रक्रिया से फाइनेंस होगा, ये तीनों मुद्दों पर आज अपन बात करने वाले हैं किसान मित्रों, ठीक है। तो सबसे पहले हम नए ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो किसान मित्रों, नए ट्रैक्टर का ऐसा होता है कि जैसे कि आप नया ट्रैक्टर अगर फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 बीघा ज़मीन की किताब होना चाहिए, ठीक है। और आपका कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए। मतलब 4-5 बीघा अगर किताब है, 4-5 बीघा खेती की किताब है ना, तो फिर आपका काम हो जाएगा। आपकी सिविल बढ़िया हो, आधार कार्ड पैन कार्ड ये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। और आपकी बैंक की किताब लगने वाली है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपका जो है वो लोन हो जाएगा। अब लोन कितना हो जाएगा यही मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लोन का ऐसा रहता है, अगर आपकी सिविल बढ़िया है ना तो आपको 90% तक जो है कंपनी लोन कर देती है। जैसे कि 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो सिर्फ आप 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट दे के जो है वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। और उसमें ब्याज जो है वो लगता है तुम्हारा करीब करीब 7 से लेकर 8 या 9% के आसपास जो है वो ब्याज दर रहती है नए ट्रैक्टर के ऊपर। अब कर लेते हैं अपन पुराने ट्रैक्टर की बात। है भाई, सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदोगे, ठीक है। सेकंड हैंड ट्रैक्टर अगर आप खरीदते हो तो भी आपके कागज़ सेम लगने वाले हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक की किताब खेत की किताब ये सब चीज़ें लगेंगी और आप जो है ट्रैक्टर फाइनेंस करवा सकते हैं। और उस पर ब्याज दर जो रहने वाली है वो रहने वाली है कितनी, मैं आपको बता देता हूँ। वो रहने वाली है कम से कम ये मान के चलो आप 10 से लेकर 12% के बीच में सेकंड हैंड ट्रैक्टर के ऊपर ब्याज लगता है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, कोई भी ट्रैक्टर आप फाइनेंस कराओगे तो कागज़ मेन होते हैं। कागज़ आपके लगेंगे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, खेत की किताब हो गई और आपकी बैंक की किताब हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेंगी बैंक के अंदर और आपका जो है आराम से फाइनेंस हो जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर आप जो है वो कैसे फाइनेंस करा सकते हैं ट्रैक्टर। मेन मुद्दा अपना यही है। तो भाई साहब, इसका कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है मान कर चलो, लेकिन आपके भाई के पास ज़मीन है तो आपके भाई की किताब लग जाएगी, उससे भी आपका ट्रैक्टर फाइनेंस हो जाएगा। अगर आपके बहन के पास ज़मीन की किताब है, आपके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का, आपकी जो वाइफ है, माफ़ी चाहूँगा, आपकी जो सिस्टर है, आपका पिताजी और उनका पिताजी, मतलब खून का अगर रिश्ता है आपका, तो आपकी बहन की किताब भी लग जाएगी ज़मीन की, उससे भी आपका ट्रैक्टर फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पति का तो नहीं, उसमें पिता का नाम होता है, ये भी एक समस्या है। लेकिन ब्लड का जो रिश्ता होता है उसमें जो है वो ट्रैक्टर आराम से फाइनेंस हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ब्लड का रिश्ता होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो भाई साहब, ऐसा हो जाता है जैसे पापा के पास ज़मीन है, आप ख़रीदना चाहते हो पापा के नाम पे, तो भी आपकी किताब लग जाएगी। भैया के पास है तो वो भी आपकी किताब लग जाएगी। आपके मतलब सगे संबंधी, मतलब कि आपके भाई, आपके खून का रिश्ता होना चाहिए, ब्लड वाला, हो जाता है काम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जिनके पास बिल्कुल ज़मीन है ही नहीं है, 0% ज़मीन वाले, उनके लिए क्या सुविधा है। तो भाई साहब, उनके लिए भी हो जाता है ट्रैक्टर फाइनेंस, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये होती है कि उसमें जो है वो कम अमाउंट फाइनेंस होता है, समझ गए। उसमें मान के चलो 50% या 60-70% ही फाइनेंस होता है, बाकी 30-40% आपको डाउन पेमेंट देना होता है, ठीक है। और आपका इनकम सोर्स बढ़िया है तो आराम से आपका फाइनेंस हो जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है, समझे आप। तो इस प्रकार से कुछ फाइनेंस की प्रक्रिया होती है। बाकी कुछ और डाउट रह गया हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से आपको बनाकर दे दूँगा। मित्रों, राम राम, धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी होली।